नमस्कार, मैं आज़ाद कबीर। आप देख रहे हैं W2H न्यूज़ एक भारत। मुकेश गोयल जी हमारे साथ में हैं, निगम पार्षद वार्ड नंबर 16, और हमारी मैनेजिंग एडिटर नेहा हबीब खान भी हमारे साथ हैं। और आज हम मुकेश गोयल जी के ऑफिस में बैठे हुए हैं, साथ में हैं, और इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। कुछ तल्ख सवाल भी किए जाएंगे, कुछ कड़वे सवाल भी किए जाएंगे, और बातचीत की जाएगी 16 नंबर वार्ड के हालात के बारे में कि यहाँ पर क्या स्थिति है। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र आता है, यहाँ पर 3 वार्ड हैं, 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर वार्ड। तो मुकेश गोयल जी निगम पार्षद हैं 16 नंबर वार्ड के। इनकी जिम्मेदारी अपने वार्ड में है। हम इन्हीं से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे, इनके कार्य क्षेत्र से हट करके सवाल नहीं किए जाएंगे। सर, स्वागत है आपका। सर, धन्यवाद। पहला सवाल सर ये होगा, एक जिम्मेदार नेता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में क्या कहना? नहीं, मैं अपने आप को नेता नहीं कहूँगा। मैं तो इस वार्ड नंबर 16 का एक निगम पार्षद हूँ, और मेरी जिम्मेदारी है जो नगर निगम से संबंधित कार्य हों, उन कार्यों को, जनता के कार्यों को मैं करवाऊँ। इसके अलावा जनता, जो हमारे वार्ड की जनता है, जो हमारे क्षेत्र की जनता है, उनके सुख दुख के अंदर सहभागी रहूँ, और उनकी जो कोई भी समस्या है, यदि वो दूसरे विभागों से भी संबंधित है, जहाँ मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों की मदद करने का प्रयास करूँ। लेकिन सर, आपने अभी एक बात बोला कि ना, मैं नेता नहीं हूँ, मैं समाज में जो हमारे जिनका मैं प्रतिनिधि हूँ, मैं निगम पार्षद हूँ, तो मैं उनके लिए सुख दुख में खड़ा हूँ। तो सर, एच ब्लॉक की झुग्गी का हमने सर्वे किया था, हम वहाँ पे गए थे, हमारा एक शो कार्यक्रम चल रहा है, अब वोटर बोलेगा। पूरे एच ब्लॉक की झुग्गी में हम गए, और पूरा एच ब्लॉक की जो 25-25 के जो मकान बने हुए हैं, वहाँ भी हम गए। वहाँ सड़कों की हालत अच्छी नहीं है, पार्कों की हालत अच्छी नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, और पार्क तो बिल्कुल बदहाली में है। हमने अपने कैमरे पे चलाया था, आपका वहाँ पे नाम लिखा हुआ था वहाँ पे कि आपके फंड से, उसमें जनार्दन द्विवेदी कोई राज्यसभा के MP थे, उनके फंड से वहाँ पे लाइट का वो काम किया गया था। तो इस तरह से मल्टीपल समस्याएं हैं सर। और जब पब्लिक से हमने बात करी, तो पब्लिक का ये कहना था कि है ना, हमारे नेता तो लापता रहते हैं। आप कह रहे हैं एक तरफ कि हम सुख दुख में हम जाएंगे और जाते हैं, लेकिन जनता कहती है कि आप आते नहीं हैं। इस पर क्या कहना है सर? भाईजान, आपको मालूम होगा, खुद जनता, आपने मेरा वहाँ बोर्ड लगा हुआ देखा कि मैंने जनार्दन द्विवेदी के फंड से काम करवाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं विपक्ष का निगम पार्षद हूँ, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर बैठी हुई है। उन्होंने निगम के अंदर बजट का प्रावधान नहीं किया। बाकी दिल्ली सरकार ने जो कॉरपोरेशन को बजट मिलता था, उस बजट में भी कटौती कर दी। जो प्लान ऐड के अंदर रीसेटलमेंट कॉलोनी के लिए बजट मिलता था, वो बजट भी जीरो कर दिया, और कई तरह की दिक्कतें आई। लेकिन निगम पार्षद बनने के बाद मैंने अपने, जो हमारे उस समय पर राज्यसभा के सदस्य थे जनार्दन द्विवेदी जी, उनसे लगभग 8-9 करोड़ रुपया मैं लेके आया अपने वार्ड नंबर 16 के लिए। और आपकी जानकारी में ला दूं कि उसके अंदर मैंने पार्कों के अंदर सेमी हाई मास्क लाइटें भी लगवाई। मैंने और भी काफ़ी विकास के कार्य करवाए। नगर निगम से भी मैंने बजट का प्रावधान अपने लेवल पे, जितना मेरा अधिकार क्षेत्र में था और जितने मेरे व्यक्तिगत संबंध थे, उसके दम पर मैं पैसे लेके आया, बजट लेके आया, और मैंने उन कामों को करवाया। लेकिन आप किसी भी चीज़ को बनाते हो, जब तक उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी भली प्रकार से, तब तक वो सारी चीज़ें बेकार हो जाती है। हमने चीज़ें बनवाई, लेकिन नगर निगम की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि वो उसकी संभाल भी नहीं कर पाते हैं। जो हमने नए प्रोजेक्ट बनवा दिया, उसकी वो देखभाल भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो सारी की सारी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। नगर निगम के पास बहुत सारे सीमित साधन हैं। उन सीमित साधनों के अंदर हम जो उनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास करवा पा रहे हैं, वो हमारा प्रयास रहता है कि हम करवाएं। क्योंकि हमारे जिस क्षेत्र के मतदाता हैं, मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन लोगों की सेवा करूं और उन लोगों की समस्याओं का समाधान करूं। जहाँ तक आपने झुग्गियों की बात करी, मैं आपको बताना चाहूँगा भाई साहब कि झुग्गियों के अंदर सारे का सारा काम, चाहे वो लाइटें लगवाने का काम हो, चाहे वो नालियाँ बनवाने का काम हो, या झुग्गियों के अंदर इंक्रोचमेंट हो गई है वो तोड़ने की काम हो, तो एक स्लम डिपार्टमेंट है जो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, और जिसके अंदर MLA साहब की चलती है, निगम के पार्षद की उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं चलती है।
तो वहाँ पे कठिनाइयाँ क्या आती है, केवल और केवल झुग्गियों के अंदर हमारा काम है सफाई करवाना, झाड़ू लगवाना। लेकिन वहाँ दिक्कतें क्या आती है, जब गली छोट, आपको पता सलम की झुग्गियों के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 फुट का गलियों का रास्ता है, उसके अंदर वो नाली टूट जाएगी तो नेचुरली बात है उस नाली का पानी सड़क के ऊपर आएगा, गलियों के अंदर आएगा, गलियों के अंदर गड्ढे होंगे। तो कोई भी सफाई कर्मचारी प्रॉपर वे में, मेरे को ये कहने में कोई संकोच नहीं है, प्रॉपर वे में वो सफाई का कार्य जो होना चाहिए वो कार्य नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कॉलोनी वालों की, झुग्गी वासियों की नाराज़गी होती है। लेकिन बेसिकली झुग्गी वासियों को ये भी पता रहना चाहिए कि भाई हमारे विधायक का काम है हमारी गली में जो टूट फूट हो रही है उसकी रिपेयर करवाए, हमारी नाली टूटी हुई है हमारी नाली की रिपेयर करवाए, हमारी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है उसका ध्यान रखे, या और जो झुग्गी झोपड़ी वालों के काम है, या हमारे राशन कार्ड बनने हैं वो क्यों नहीं बन रहे, या हमारे को मेडिकल की सुविधा है वो क्यों नहीं मिल रही, ये सारे के सारे काम विधायक के अंडर है। नगर निगम के अंडर केवल झुग्गियों में झाड़ू और सफाई सर बिल्कुल हाँ, इसी पे हम आपसे सर पूछेंगे, क्योंकि देखिए आपका जो सर कार्य क्षेत्र है, आपका जितना काम है, आप एमसीडी में हैं, आप वही काम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सर मैं इस बात को समझता हूँ कि विपक्ष का निगम पार्षद होना, जबकि आपकी मेजॉरिटी में पूरे एमसीडी में कांग्रेस है नहीं, और आप इकलौते मतलब इक्के दुक्के कांग्रेस के निगम पार्षद जीत करके सिविक सेंटर में गए हैं, चैलेंजेस होते हैं, फंड की दिक्कत आती है, सारी बात से मैं सहमत हूँ सर। आपने ये भी बात बोले कि ये ना झुग्गियों में जो कंस्ट्रक्शन का काम है, नालियों को बनवाना, गलियों को बनवाना, ये सारा निगम पार्षद का नहीं होता, विधायक का होता है। लेकिन सर सफाई तो आपके जिम्मे है, बिल्कुल सफाई आपके जिम्मे, बिल्कुल है। तो सफाई सर आपके जिम्मे है, तो आप कम से कम सफाई तो करवा दीजिए सर। वहाँ पे सफाई बिल्कुल भी नहीं है। अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी नालियाँ नहीं बनी हुई है तो हम सफाई कैसे कराएं, तो इस तरह से ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई। नहीं, हम बिल्कुल पल्ला नहीं झाड़ रहे। रेगुलर जहाँ भी हमारे को समस्या आती है, लोगों को समस्या आती है, हमारे को कांटेक्ट करते हैं। मेरा यह दफ्तर 10 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है। मेरे यहाँ पर कर्मचारी और मेरे जो अधिकारी वो यहाँ बैठे रहते हैं, वो पूरे यहाँ कंप्लेंट नोट करते हैं। आपके सामने कंप्लेंट का रजिस्टर रखा हुआ है, हर कंप्लेंट यहाँ नोट की जाती है और कंप्लेंट का समाधान हुआ या नहीं हुआ वो सारी कंप्लेंटें देखी जाती है। और मेरा टेलीफोन 24 घंटे ऑन रहता है। मैं रात में भी अपना 12 बजे भी 1 बजे भी मैं कभी फ़ोन को बंद नहीं करता। कोई भी मेरे क्षेत्र का नागरिक मेरे को फ़ोन करता है तो मैं उसका फ़ोन उठाता हूँ और उसकी समस्या का समाधान करने का। आप ये कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड आप ये बिल्कुल, आप ये पक्की बात है कि ये ना मुकेश गोयल अपने निगम में जनता जो भी है, उनकी जो भी समस्या है, उनके लिए वो ऑलवेज 24/7 वो सुनने के लिए समस्या रेडी रहते हैं। बिल्कुल रहता हूँ। लेकिन सर जो हम अभी फ़िलहाल झुग्गियों पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो एच ब्लॉक का एरिया है सर बहुत ही गंदा है। क्या वहाँ पे समाधान आप नहीं होगा? क्या इलेक्शन एमसीडी के 6 महीने बचे हैं, 5 साल पूरे कंप्लीट हो गए, तो इस बीच में आपने पार्टी संगठन के तौर पे, पार्टी के तौर पे आपने कुछ वहाँ पे नहीं किया सर? क्या कहना है? नहीं, हमने बहुत कुछ किया। हमारे सारे संगठन के कार्यकर्ता हैं। वहाँ पे तो ग्राउंड जीरो में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, वहाँ पे सब गंदगी गंदगी गंदगी। मैं आपसे है ना, देखिए मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये मैं बिल्कुल मैं आपसे हमारी कमियां हम स्वीकार करने को तैयार हैं। मैं आपसे है ना ये नेताओं में से नहीं, मैं नेता हैं और हम उन व्यक्तियों में से नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़े। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ सफाई। सर ग्राउंड जीरो पे वो चीज़ें दिखनी चाहिए ना सर। आपको क्या मुकेश गोयल साहब को ऑफिस से, दफ्तर से निकल करके, घर से निकल करके, ठीक है कोरोना भी था, सारी बातें सही, लेकिन अब तो कोरोना लगभग एंड पे हो गया, तो सर अब तो आपको जाना चाहिए। यहाँ पे आप नहीं जा रहे पब्लिक के बीच में, तो एक नेगेटिविटी जा रही है, तो वो भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना सर। कोई नेगेटिविटी नहीं है। मेरे वर्कर, मेरे क्षेत्र के नागरिक सब समझते हैं। जिस व्यक्ति का, मेरे यहाँ तो किसी को रिक्शा में बैठ के आने के लिए 10 रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं है भाई साहब। मेरे यहाँ तो कोई फ़ोन करता है कि मेरी गली में पानी भर रहा है, मेरी गली रुकी हुई है, एक टेलीफोन के ऊपर मेरा कर्मचारी वहाँ पर जाता है, उनसे बात करता है और उनकी समस्या का समाधान करके आता है। आप एमएलए की क्वालिटी आप रखते हैं और आप पब्लिक के बीच में नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे तो फिर दिक्कत होगी ना सर। नहीं, ये किसने कह दिया आपको कि हम पब्लिक के बीच में नहीं जाते? आप पब्लिक, जनता कह रही है। जनता कह रही है। जनता के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, हर राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की छवि को ख़राब करना चाहते हैं। आजकल आपको पता है
हर राजनीतिक दल तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, लेकिन हम सीधे सीधे तरीके से राजनीति करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी ने कभी यह सिद्धांत नहीं सिखाया कि आप छल कपट की राजनीति करो। हम सीधे तौर पर जनता के साथ जुड़े रहते हैं और जनता के काम करते हैं। और आपको आगे आने वाले वक्त के अंदर अभी दिखाई देगा कि मैं जनता के बीच में हूँ। अभी तो चुनाव में 6 महीने हैं। अभी आपको दिखाई देगा कि मैंने जो मेरे नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अंदर जो कार्य करवाने हैं वो पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। सफाई व्यवस्था के अंदर मैं मानता हूँ, क्योंकि सफाई व्यवस्था एक ऐसी चीज़ है कि सफाई को यदि आपके गली के अंदर कोई कर्मचारी लगा हुआ है और वो कर्मचारी एक दिन भी यदि आपके क्षेत्र के अंदर सफाई करने के लिए नहीं आएगा तो नेचुरली बात है दूसरे दिन वहाँ पर सफाई व्यवस्था डगमगा जाएगी, डगमगा जाएगी। यही हो रहा है सर, यही हो रहा है। बच्चे छोटे छोटे हमने देखा था, मैं वहाँ पे नालियों को निकालने के बाद जो नाली में से जो गंदगी निकलती है, कूड़ा निकलता है, निकालो उसका ढेर लगा रखा है बिल्कुल इकट्ठा मल्टीपल जगह पे। हमने उसको मतलब कैमरे में उसको रिकॉर्ड किया, आप देखेंगे हमारा शो। तो ले सर वो नालियाँ साफ़ होने के बाद जो गंदगी उठती नहीं सर, बीमारी नहीं होगी? वो बच्चे मासूम बच्चे वहाँ पे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, उनका क्या होगा सर? मना ही नहीं कर रहा, मैं तो आपसे खुद ही कह रहा हूँ कि यदि एक दिन भी कोई सफाई कर्मचारी अगर जो उस गली के अंदर नहीं जाएगा तो वहाँ गंदगी फैलेगी, वहाँ कूड़ा भी इकट्ठा होगा। क्योंकि लोगों के वहाँ कोई प्राइवेट सफाई कर्मचारी तो है नहीं जो उनके घर का कूड़ा उठा के ले जाएं। वो सब लोग अपने कूड़े को गलियों में डालते हैं, चौराहे पे डालते हैं। उसके अंदर नेचुरली बात है जो वो पैरों के नीचे से जाता है तो वो और ज़्यादा गंद पैदा करता है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए और आपको ये भी जानकारी होगी कि 2-3 महीने जो बरसात का मौसम होता है और बरसात के मौसम के अंदर जब जल भराव होता है तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, 3 गुना काम बढ़ जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बरसात मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ मैं सर आपकी इस बात से कि ये ना जल भराव, बरसात में जल भराव से काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। लेकिन मैं स्पेसिफिक गंदगी के पे बात ये कर रहा हूँ कि एमसीडी के कर्मचारी आपके वार्ड में, झुग्गियों में, एच ब्लॉक की पूरे एच ब्लॉक के कॉलोनी में वहाँ पर ना जा करके नालियाँ साफ़ नहीं होती, कूड़ा नहीं निकलता, तो कूड़ा निकालने के बाद, नाली से कूड़ा गंदगी निकालने के बाद तो उसको उठना भी तो चाहिए ना सर? नहीं तो वो कौन पानी, चलिए बरसात आया और बरसात गया, लेकिन वो कूड़ा वहाँ पे रह जाता है सर। ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर गली के अंदर निगम पार्षद या उनका कोई कर्मचारी हर गली के अंदर जाके, मेरे स्टाफ का कोई मेंबर या मैं, हमें कोई कंप्लेंट मिलती है हम उस पर कार्रवाई करवाते हैं। यदि किसी गली मोहल्ले की पता चलता है कि भाई यहाँ पे गंदगी हो रही है, या हम तुरंत उस पर कार्रवाई करवाते हैं। जो 4 फुट के नाले और बड़े नाले जो हैं वो सारे के सारे नाले जो हैं वो PWD के पास हैं। जितने जो आउटफॉल है वो सारे का सारा PWD के पास, मतलब एमसीडी के पास जो, हाँ सिर्फ छोटी नालियाँ हैं, कॉलोनी की छोटी नालियाँ हैं। जो भी कॉलोनी की जो नालियाँ होती हैं, जहाँ पे जो भी लोकेलिटी है जो उसकी नालियाँ हैं, सफाई कर लिए एमसीडी जाते, तो वो नालियाँ एमसीडी के अंदर में, चाहे वो कॉलोनी हो या झुग्गी झोपड़ी हो, वो भी है? नहीं, कॉलोनियों के अंदर जो काम है वो उसके अंदर दोनों का काम होता है। नगर निगम भी अपनी तरफ से गलियाँ बनाती है और विधायक भी चाहे तो अपना बजट देकर उन गलियों में नालियाँ बनवा सकता है। लेकिन मेरे को बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे विधायक ने आज तक मेरे क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं बनवाई है। 150 सड़कों का वादा किया है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, और वो भी हमने भी ढूंढने की कोशिश करी, मिल ही नहीं रही है। वो कह रहे हैं लिस्ट ले जाइए, अब लिस्ट ले करके देखेंगे, पड़ताल। आप उनसे ये पूछो ना, उन्होंने करोड़पति लोगों के यहाँ बनाई होगी। वार्ड नंबर 17 में रईस आदमी रहते हैं। आपने जो भी कार्य किए हैं, क्या हमारी टीम के साथ आप ऑन रिकॉर्ड आप जा करके आप वो विजिट करा सकते हैं? अगर आपने वो कार्य किए हैं तो आपको सर इसमें डरना नहीं चाहिए। मेरे को तो डरने की है, ये मेरे को कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपने अधिकारियों की टीम, आपने अभी आप बात बोली, अभी आपने कैमरे पे आपने, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, ये संजय मनास जी बैठे हैं, आप इन्हें ले जाके देख लो। मेरा ही जाना जरूरी है क्या कि मैंने ये काम करवाया? कोई हाँ, मैं संजय मनास को साथ में लेकर के जाऊंगा। जो भी आपने कार्य किए बिल्कुल हम जाएंगे। लेकिन सर उसमें एच ब्लॉक कहाँ चला गया सर? एच ब्लॉक में भी बनवाई है, एच ब्लॉक में भी बनवाई है। आपने H2 के अंदर जो छतरी वाला पार्क है उसका हमने कितना सौंदर्यीकरण कराया, वहाँ के लोगों से पूछो। सर H2 के पार्क की मैं बात कर रहा हूँ, H2 के पार्क में और H3 के पार्क में। आप जो डिस्पेंसरी वाली लाइन है, वो कौन सा? वो H3 और H4 पड़ता है डिस्पेंसरी वाली लाइन। चलिए ठीक है, डिस्पेंसरी वाली जो पार्क है H3 वाले की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि वहाँ की पार्क की हालत है ना बहुत वर्स्ट है। एच ब्लॉक जहांगीरपुरी के जो पार्क हैं वहाँ पे जो ओपन जिम है बिल्कुल टूटे हुए हैं,
पार्क में कोई भी गार्डनर, कोई माली नहीं है। वो पार्क बहुत अच्छा बना हुआ था, वो पार्क सर उजड़ कैसे गया, बिल्कुल वीरान सा हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, इसके लिए जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है। अपने दर्शकों को, कि हमारे दर्शकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके इलाके में अगर कोई समस्या है तो आप कांटेक्ट करें, लेकिन आपने ये बात बोला कि हमें अगर जानकारी नहीं होगी तो वो काम कैसे होगा। इसी एच ब्लॉक के पार्क में हमारे पास एक लड़के ने, एक जवान लड़के ने एक बाइट पे बोला, ये हमें बोला ये कि यहाँ पर चेक करके ना लेकर के गए कि क्या क्या दिक्कतें खराबी है, और 1 महीना हो गया लेकिन वो आए नहीं। और उस पर हमारे दर्शकों ने भी कमेंट किया कि आप तो है ना एमएलए से तो आप सवाल कर लेते हैं, एमएलए से तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत कर लेते हो, लेकिन आप है ना जो निगम पार्षद है आप उनके पास नहीं जाते हो, उनसे कुछ नहीं पूछते हो। निगम पार्षद है कहाँ, उनसे तो पूछो। अब वो पार्क बिल्कुल बदहाली में है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, नगर निगम कंगाली के हालात में आपने देखा होगा, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, रोज़ कर्मचारी स्ट्राइक पे बैठे रहते हैं। एमसीडी में पैसा मिलना 2 साल से बंद हो गया, काउंसलर फंड का जो पैसा मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया। अब जो कि इन्होंने ठेकेदार की पेमेंट करी नहीं है, नॉन प्लान के अंदर अब चुनाव नज़दीक आ गए, इसलिए बीजेपी के लोगों ने, जो मेयर ने घोषणा करी है कि 50-50 लाख रुपए प्रत्येक वार्ड के लिए देंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है, नॉन प्लान के पैसे के अंदर जब ठेकेदारों की 5-5 वर्ष तक पेमेंट नहीं हुई, वो ठेकेदार नॉन प्लान के अंदर काम क्यों लेंगे? क्योंकि उन्हें पेमेंट तो होनी नहीं, इसलिए वो काम नहीं लेते। जनता को हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सर का जो रिपोर्ट कार्ड है वो W2H न्यूज़ मीडिया आपको ज़रूर दिखाएगी। अभी एमसीडी के 6 महीने इलेक्शन के बचे हैं। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे दर्शक हैं, जो भी 16 नंबर वार्ड के जो दर्शक हैं हमारे, वो एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुकेश गोयल जी का ये दावा है कि हम फ़ोन पे आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अगर आपके इलाके में कोई भी समस्या है, चाहे वो जुग्गीवासी हो या एच ब्लॉक जहांगीरपुरी के लोग हो या रामगढ़ हो या ए ब्लॉक के डीडीए फ्लैट्स हो, जहांगीरपुर या डीडी फ्लैट्स हो, या जो भी सर का इलाका है, आप वहाँ पे इनसे अपनी समस्याओं के लिए संपर्क कर सकते हैं। मुकेश गोयल जी से आप बात कर सकते हैं। हमारे एडिटर इन चीफ ने मुकेश गोयल जी आपसे कई तीखे सवाल किए हैं और उस सवालों का जवाब आपने तीखे तौर पर ही दिया है, लेकिन अब सवाल की बारी मेरी होती है। मैं आपसे सवाल पूछूंगी। सबसे पहले सवाल ये होगा कि 2017 में एमसीडी का चुनाव हुआ, 2022 में एमसीडी का फिर से चुनाव होगा। इस 5 साल यानी 4.5 साल हुए हैं, 5 साल पूरे होने वाले हैं। 5 ऐसे काम आप गिनती के साथ बताएं ताकि हमारे दर्शक देख सकें और दर्शक के पास भी जवाब हो और आपके पास भी सबूत हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे इस वार्ड के अंदर कोई भी समुदाय भवन नहीं था। मैंने 2017 में चुनाव जीतने के बाद अपने राज्यसभा के मेंबर जनार्दन द्विवेदी जी से लगभग 3.25 करोड़ रुपए के करीब जहांगीरपुरी के अंदर एच ब्लॉक के अंदर समुदाय भवन बनवाने के लिए शिलान्यास करवाया और वो अब कंप्लीट होने के कगार पे है। जल्दी ही 1-2 महीने के अंदर उसका उद्घाटन किया जाएगा। और आप ये देखना कि वो समुदाय भवन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, कॉलोनी के लोगों के लिए, जो कहते हैं गरीब लोगों की बस्ती है, वहाँ पर एयर कंडीशन्ड फुली एसी बारात घर बनेगा, जो मैंने काम करवाया। सबसे बड़ा तो मेरा मील का पत्थर हुआ है। क्षेत्र के अंदर मेरे गलियों की जो हालात थी, मैं मानता हूँ कि मैं 100% गलियाँ पूरी नहीं करवा पाया, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं 70-80% गलियाँ, चाहे वो रामगढ़ में हो, चाहे वो संजय एंक्लेव में हो, चाहे हमारे जहांगीरपुर के ए ब्लॉक की हो, चाहे एच ब्लॉक के अंदर हो, मैंने लगभग 70% गलियों के अंदर काम करवाया। 20-30% गलियों के अंदर जो काम रह गया है, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, उसके अंदर भी जल्दी जो है 2-3, क्योंकि 1.5 वर्ष तो कोरोना काल के अंदर बीत गया। और सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा हमारे को समस्या क्या आ रही है, नगर निगम इस समय कंगाली के हाल पे खड़ी हुई है। उन पे कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। नगर निगम ने भी डेवलपमेंट के सारे काम रोक दिए हैं। उन्होंने कोई बजट, ना काउंसलर फंड दिया, ना कोई और दूसरा बजट दिया। दिल्ली सरकार से जो हमारे को प्लान एड का पैसा मिलता था, वो पैसा भी दिल्ली सरकार ने सारे का सारा दिल्ली नगर निगम का रोक दिया और वो पैसा उन्होंने अपने एमएलए को डाइवर्ट कर दिया।
अब एमएलए की मर्जी होती है, जहाँ वो काम करवाएगा वहाँ होगा। जब हमारे पे बजट नहीं है, हमारे पे पैसे नहीं है, तो हम किस प्रकार से काम करवाएंगे। जब जनता आपसे सवाल पूछती है कि गंदगी की वजह से वो बदहाल है, परेशान है, गंदगी में रहने को बेबस है, तो सवाल का जवाब आपके पास फिलहाल है कि आपके पास बजट नहीं है, और बजट नहीं होने की वजह से आप ज़मीनी हकीकत पर काम नहीं कर पाए हैं। सवाल ये है। लेकिन अगर सरकार की अभी बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री केजरीवाल की आपने बात छेड़ दी है यहाँ पर, तो मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ आपसे। केजरीवाल सरकार हर जगह जहाँ भी विधानसभा चुनाव हो, वेस्ट बंगाल से लेकर करके पंजाब की बात करते हैं, पंजाब से आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहाँ पर वो बोलबाला करते हुए नजर आए हैं। गुजरात में भी काफ़ी सीट लाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपना नाम आम आदमी पार्टी इसलिए रखा था ताकि वो ज़मीन पर उतर कर, ज़मीन पर उतरने के बाद आम जन तक सुविधाएं पहुंचा सके, ये उनका वादा था। क्या वो वादे पूरे हुए? पानी की जगह जहर देने का काम किया जा रहा है? और आपके वार्ड में क्या पानी की जो सुविधा दी जा रही है, क्या वो लोग, जो जनता है, आपके आसपास के जो लोग हैं, वही पानी पीते हैं या अलग से बॉटल मंगवा कर पानी पीते हैं? आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात है। आप जब ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको ये सारी बात संज्ञान में भी आती होगी। आपको यह भी पता चलता होगा कि लोग पानी की कितनी शिकायत कर रहे हैं, गंदा पानी होने की शिकायत कर रहे हैं, नालियों के बीच में से पाइप जा रहे हैं, और वो सीवर का पानी और नाले का पानी उन लोगों के पाइप के अंदर माध्यम से उनके घरों में जाता है, और कीचड़ जैसा पानी आता है। और आपने मैंने तो अभी कहा था, भाईजान को भी कहा था कि आप हर झुग्गी के अंदर जाओ, आपको दिखाई देगा 20 लीटर की कैन रखी हुई, वो 20 रुपये की, 30 रुपये की। यदि एक महीने में किसी के परिवार के अंदर 20 कैन लगती है, 800 रुपये का खर्चा हो गया, तो पानी फ्री कहाँ हुआ? 100 रुपये अगर जो पानी का सही पानी मिले, साफ़ पानी मिले, जल बोर्ड का पानी मिले, 100 रुपये आप बिजली का बिल दे दो, 200 रुपये बिजली का बिल दे दो, उनके 600 रुपये तो बचेंगे। आपने तो यहाँ पे पानी माफिया पैदा कर दिए हैं, पानी माफियाओं के बड़े बड़े प्लांट लगवा दिए हैं। वो पानी माफिया इस तरह के काम कर रहे हैं कि जो लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों को राशन के साथ कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, राशन समय पर नहीं मिलता, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे। वो किसकी जिम्मेदारी है? वो निगम पार्षद की जिम्मेदारी है। पिछले जब से केजरीवाल जी की सरकार बनी है, कोई एक नया राशन कार्ड नहीं बना। किसी गरीब व्यक्ति का बनाओ तो बता दो। राजधानी सरकार की बात करते हैं, केजरीवाल सरकार की बात करते हैं, बार बार ये चर्चा करते हैं कि हम जो काम करते हैं उस काम का चर्चा विदेश में होता है। क्या 106 पार्कों में कितने सीसीटीवी कैमरे प्रोवाइड करवाए गए फिलहाल? सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रावधान नगर निगम की तरफ से कोई नहीं है। यदि कोई निगम पार्षद अपने बजट में से लगवाना चाहे तो वो लगवा सकते हैं। इन्होंने एक सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की, बहुत इन्होंने प्रचार किया कि आपको फ्री में वाईफाई मिलेगा। तो क्या आप फ्री? हाँ, तो आज हर गली में आप वाईफाई का मिल रहा है, आप लोगों को मिल रहा है। झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी की तो बात छोड़ो, कि आपकी पोस्ट कॉलोनियों में भी आपको वाईफाई मिल रहा है। आपका टेलीफोन जो है, मैं समझता हूँ आपके इंटरनेट के माध्यम से या आपके जो मोबाइल डाटा है उसके माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है। दिल्ली में फ्री का वाईफाई कितने लोगों को मिल रहा है, कहाँ कहाँ मिल रहा है, किस किस कॉलोनी में मिल रहा है? घोषणाएं करना बहुत अलग बात है, कहना अलग बात है। जी, आखिरी सवाल सर आपसे। एमसीडी का चुनाव में फ़कत 6 से 7 महीने बचे हुए हैं, और इस 6 महीने में आप ऐसा क्या चमत्कार करेंगे कि जीत भी सुनिश्चित करेंगे और प्लस में जनता के दिल में जगह बना पाएंगे? और जिम्मेदार कौन कौन है? अगर अटकलें आने लगी हैं, रुकावटें आती हैं आपके काम में, तो जिम्मेदार कौन है? एक लाइन में सब कुछ बताइए। जिम्मेदार तो आपको पता है कि वार्ड नंबर 16 के साथ हमारे विधायक जी ने सौतेला व्यवहार किया, ना यहाँ पे बजट दिया है, ना कोई उनका सिस्टम है। लेकिन जो मेरे अधिकार क्षेत्र में चीज़ें आती हैं, नगर निगम के कंगाल होने के बावजूद भी मेरा अपना प्रयास रहेगा, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दूं। और मैं निश्चित तौर पे आपसे वायदा करता हूं कि आने वाला जब चुनाव होगा और यदि मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया तो निश्चित तौर पे मैं जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाऊंगा और वो जनता मेरे को फेल या पास करेगी। मुकेश गोयल से अभी हम बात कर रहे थे। मुकेश गोयल ने अहम बात कही है कि रुकावटें कहाँ से आती हैं। इनके पास फंड नहीं है जो जनता तक पहुँचा सके, इनके पास फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए, सौतेला व्यवहार विधायकों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी वजह से, मैं सही कह रही हूँ सर, विधायकों द्वारा जो सौतेला व्यवहार किया गया है उसकी वजह से इनको परेशानियाँ हो रही हैं। डेटा कार्ड के साथ साथ, रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ
चुनाव से पहले, एमसीडी चुनाव से पहले मुकेश गोयल जी रिपोर्ट कार्ड लेकर पहुंचेंगे। हालांकि W2H न्यूज़ की टीम एक बार फिर पहुंचेगी। जो काम इन्होंने 5 साल में पूरे किए उस काम के रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे और प्लस में ये भी दिखाएंगे कि वादे जो किए गए थे मैनिफेस्टो के जरिए द्वारा, तो आपने कौन से वादे किए और किसे किसे पूरे किए उस पर भी हमारी यानी W2H न्यूज़ एक भारत की पैनी नज़र होगी। क्योंकि जब हम सवाल सत्ता से या पार्षद से करते हैं तो सवाल के बाद जवाब जनता से लेते हैं। जब जनता सवाल करती है तो जवाब हम नेताओं से लेते हैं, ताकि ये पता चल पाए कि ज़मीनी हकीकत कौन है और ज़मीनी हकीकत में कमियां कहां से आई हैं, रुकावटें कहां से आ रही हैं, उस पर हमारी पैनी नज़र रहेगी।